वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट अच्छे ही होंगे। वेलकम टू द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ वाज वर के बारे में। वाज का मतलब था होता है या थी होता है। इसका उपयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसका उपयोग एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। वहीं वर की बात की जाए तो वर का मतलब थे होता है और इसका उपयोग हमेशा एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कि दोनों वाज और वर का उपयोग कहाँ पे होगा। तो जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में था है, थी और थे आदि शब्द आते हैं या किसी कार्य या अवस्था का भूतकाल में होना यानी पास्ट टेंस में होना पाया जाता है, तो वहाँ पर हम वाज और वर का यूज करते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वाज और वर का उपयोग हमेशा भूतकाल के सेंटेंस में किया जाता है, पास्ट टेंस में किया जाता है। अब बात की जाए अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे साधारण वाक्यों में हम यूज करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज वर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, राम एक किसान था, तो सबसे पहले हम राम का नाम लिखेंगे, उसके बाद एक राम है इसलिए वाज का उपयोग किया जाएगा, और फार्मर मीन्स किसान होता तो ट्रांसलेशन होगा राम वाज ए फार्मर। दूसरा, वे लोग नेता थे, तो वे का अंग्रेजी दे होता है, और थे यानी एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही तो वर लगेगा, और लीडर का मतलब नेता होता तो दे वर लीडर। मैं अमीर था तो आई वाज रिच, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसी के साथ नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों में फॉर्मूले के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद हम लिखेंगे वाज वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे पहले एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं, रवि दुखी नहीं था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी रवि का नाम हम लिखेंगे, उसके बाद रवि अकेला है इसलिए वाज लगाएंगे, नॉट मतलब नहीं, और सैड का मतलब दुखी होता है तो ट्रांसलेशन होगा रवि वाज नॉट सैड। दूसरा, तुम सभ्य नहीं थे, तो यहाँ पे सभ्य की अंग्रेजी होती है सिविलाइज्ड, तो हो जाएगा यू वर नॉट सिविलाइज्ड। हम ईमानदार नहीं थे, यहाँ पर एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रहा है इसलिए वर का उपयोग होगा, और हम की अंग्रेजी वी होती है तो हो जाएगा ट्रांसलेशन हमारा वी वर नॉट ऑनेस्ट। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहले हम जानेंगे प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्यों के बारे में जिसमें प्रश्न पूछने वाले शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, यानी कब क्यों कहाँ किसने कैसा, ये सभी स्टार्टिंग में आए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम वाज वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अगर कोई अलग से शब्द आता है तो ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल्स, क्या वह सुबह घर में थी, तो हो जाएगा ट्रांसलेशन वाज सी एट होम इन द मॉर्निंग। यहाँ पे वाज का उपयोग सबसे पहले किया गया क्योंकि प्रश्न पूछने वाले शब्द पहले आए हैं वाक्य में। क्या वे लोग पार्क में थे, तो सबसे पहले हम वे लोग यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, लास्ट में थे आया है तो वर की को यूज करेंगे, वर दे इन द पार्क, इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। तीसरे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या फूल सुंदर था, तो यहाँ पे फूल एक फूल के बारे में बात हो रहा है इसलिए वाज को पहले लगाएंगे, और द फ्लावर की अंग्रेजी हम लिखेंगे, उसके बाद सुंदर की अंग्रेजी ब्यूटीफुल होता है तो ट्रांसलेशन होगा हमारा वाज द फ्लावर ब्यूटीफुल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, तो क्या मैं अशिक्षित था, तो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है तो वाज का उपयोग करेंगे, वाज आई अनएजुकेटेड, अशिक्षित की इंग्लिश अनएजुकेटेड होती है तो हो जाएगा ट्रांसलेशन वाज आई अनएजुकेटेड। क्या हम लोग स्कूल में दोस्त थे, तो यहाँ पर वर वी आर फ्रेंड इन स्कूल हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है। अब दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब वाक्य में प्रश्न पूछने वाले शब्द पहले आए तो यहाँ पर दूसरे प्रकार के इंटीग्रेटिव सेंटेंस के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर वाज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड अगर सेंटेंस में आता है तो। पहला एग्जांपल देखेंगे, कल पार्टी में कौन था, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन था यानी कौन की अंग्रेजी होती है हु, और था के लिए वाज लगाएंगे,
तो हो जाएगा हु वाज एट द पार्टी यस्टरडे। दूसरा एग्जांपल, बिल्ली कहाँ छुपी थी। तो यहाँ बिल्ली यानी एक बिल्ली के बारे में बात हो रहा है, तो हो जाएगा सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी यानी वेयर वाज द कैट हाइडिंग। तो बिल्ली कहाँ छुपी थी। तीसरे एग्जांपल्स को हम देखेंगे, तो हमारा तीसरा एग्जांपल है वह क्या पढ़ रही थी। तो यहाँ पे याद रहा था, तो यहाँ पे याद रखिएगा रहा था यानी कंटिन्यूअस के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, व्हाट मिस होता है क्या, तो हो जाएगा एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो हो जाएगा व्हाट वाज ही रीडिंग। तुम सारी रात क्यों जाग रहे थे, ये भी हमारा कंटिन्यूअस का टेंस है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, तो हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी वाई, और बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, सेंटेंस में थे आ रहा है, तो हो जाएगा वर। तो वाई वर यू वर्क ऑल नाइट, तुम सारी रात क्यों जाग रहे थे। पांचवें एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे, वह कौन सा गाना गा रही थी। ये भी हमारा कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो यहाँ पे कौन सा यानी वाट, कौन सा गाना, दोनों की अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे, तो हो जाएगा वाट सॉन्ग वाज सी सिंगिंग। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा प्रयास और वीडियो, कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। और अगर हमारा प्रयास और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे प्रयास को देखते हुए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना अवश्य ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल के साथ।